सुंदर विग्रह। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 के 9वें अध्याय में है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव का शांत किया जाना। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। 8 अध्याय में हमने क्या पढ़ा? शुरुआत होता है कैंटो 10 का उति। उति माने इंक्लिनेशन, माने आसुरी प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति। तो यहाँ हम देख रहे हैं हिरण्यकश्यप की आसुरी प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति हमारे भक्त प्रहलाद की। तो पहला प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी से करते परीक्षित महाराज। सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, नहीं, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। और उस बात को स्थापित करने के लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं? एक जो युधिष्ठिर महाराज और नारद जी के बीच जो वार्ता होती है, कौन से किस समय? रासु यज्ञ के समय में युधिष्ठिर महाराज ने रासु युद्ध संपन्न किया था। वहां पर सब बड़े बड़े सब आते हैं, दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र, युधिष्ठिर, सब, भीष्म, नकुल, सहदेव, सब रहते हैं वहां पे। वहां पर वो प्रश्न करता है, तब वहां पर बताते हैं कि देखो शिशुपाल का भगवान ने वध किया था, लेकिन ईर्ष्या के भाव से नहीं। वो ईर्ष्या करता था, लेकिन भगवान ईर्ष्या नहीं करते थे, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो कहते हैं कि देखो भगवान ने उसको भी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। और फिर शिशुपाल के बारे में बताना शुरू क्या करते हैं कि वो जय विजय है, भगवान के द्वारपाल थे, लेकिन भगवान की कृपा से योग माया, नोट ये नहीं कहेंगे महामाया नहीं, योग माया की कृपा से, माने भगवान की इच्छा थी कि वो चतुष्कुमार से उनको अभिशाप दिलाते हैं और इस भौतिक जगत में उतरते हैं भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। भगवान की इच्छा क्या है? भगवान को वीर रस का आनंद लेना है, और हम बद्ध जीवों के लिए कि असुर प्रवृत्ति कितनी खतरनाक होती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि फिर वह बताते हैं कि किस प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज कि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से इतना ईर्ष्या क्यों करता था। और दूसरा पूछते हैं कि वो भक्त असुर का पुत्र प्रहलाद भक्त कैसे बना। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसके अंदर पूरा हिरण्यकशिप के बारे में बताया है कि किस प्रकार दूसरा तीसरा चौथा अध्याय में पूर्ण रूप से, पहले दूसरे अध्याय में कि जब हिरण्यकशिप का छोटा भाई हिरण्याक्ष
भगवान बराह द्वारा मारा जाता है, क्रोधित हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा देता है। लेकिन अपनी माता को किस प्रकार वो आत्मा का ज्ञान दे करके, अपने भतीजों को आत्मा का ज्ञान दे करके एक दिव्य ज्ञान प्रदान कर देता है। लेकिन उसकी जो आसुरी प्रवृत्ति बनी रहती है, ज्ञानी होने से नहीं होगा, भक्त बनना पड़ेगा। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अमर बनने की हिरण्यक्ष की योजना, हिरण्यकशिपु की योजना, सॉरी। तो हिरण्यकशिपु कैसे अपने माता को, अपने भतीजों को शांत कर कर करके चला जाता है, मंदार पर्वत में तपस्या करता है। ब्रह्मा जी तो सारे देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी फिर भृगु और दक्ष को लेकर के हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकशिपु वरदान मांगता है कि वह अमर कैसे बन सके। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक, ये शीर्षक है। उसमें हमने पढ़ा कि जब ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को वरदान दे देते हैं तो किस प्रकार उसका दुरुपयोग करता हुआ पूरे तीनों लोक में आतंक मचाता था, देवताओं को खदेड़ना शुरू कर देता है। सारे देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु छिड़ता है, विष्णु के पास में जाता है। भगवान एक ही बात कहते हैं कि देखो, जब तक वो मेरे भक्त प्रहलाद को नहीं सताएगा मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसे उसको सताएगा मैं स्वयं आकर कर कर करके मेरे भक्त प्रहलाद को बचाऊंगा और हिरण्यकशिपु का वध कर दूंगा। पांचवें अध्याय में शीर्षक है हिरण्याक्ष का साधु पुत्र प्रहलाद। तो चौथे अध्याय के अंत में युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछते हैं, हिरण्यकशिपु अपने इतने नेक भक्त पुत्र को क्यों तंग करता था, क्यों इतना कष्ट दिया। तब हम लोग प्रहलाद महाराज के यहाँ से शुरू होता है कि भगवान के परम भक्त हैं, उसके पिता किस प्रकार संत अमर को शिक्षक के रूप में रखते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं उसे राजनीतिक आर्थिक विषयों के बारे में निपुण करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। और अंत में संत अमर कहते हैं कि आपको चिंता करने की दरकार नहीं है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो स्वतः ही सब कुछ भूल जाएगा और आपके राजनीतिक आर्थिक विषय के बारे में ये निपुण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिक्षक जब क्लास में नहीं रहते थे, प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बुला कर करके उन्हें क्या शिक्षा देता है। अध्याय 6 में हम प्रवेश करते हैं। पहली शिक्षा तो कहता है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है किंतु अर्थपूर्ण है। इसी मनुष्य योनि जो कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिलते हैं, इस मनुष्य योनि का हम पूरा पूरा लाभ उठा कर करके भक्ति संपन्न कर करके अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अपने पापों को कष्ट करना नहीं, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करना नहीं, कृष्ण भक्ति से कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। ये है अंतिम जो परिणाम होता भक्ति का, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और कहता है, हे मित्रों, ये जो भी ज्ञान मैंने भक्ति का ज्ञान, भगवत धर्म का ज्ञान है, नारद मुनि से सुना। उनके मित्र कहते हैं, अरे भाई तुम तो हमेशा महल में रहने वाले, आसुरों के बीच में रहने वाले, तुम्हें नारद जी से किस प्रकार तुम्हारा संग हुआ, किस पर नारद जी की कृपा प्राप्त हुई। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि किस प्रकार जब इंद्र माता कयादु को, उसकी माता को घसीट के ले जा रहा था, नारद जी आकर उन्हें बचाते हैं, अपने आश्रम में लेके जाते हैं और उनकी माता नारद जी की सेवा करती है और इधर नारद जी उन्हें भगवत धर्म, भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कि प्रहलाद महाराज गर्भ में रहते हुए सुनते हैं। ज्ञान क्या है? आत्मा के बारे में बताया। आत्मा शाश्वत है, भगवान का अंश है। यह कब इसका वास्तविक जो भोजन है भगवान का नाम, हरि कीर्तन है। और जब जिस दिन हम भौतिक सुख के लिए सारे प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं, वास्तव में उस दिन से हमारे भौतिक कष्ट शुरू हो जाते हैं। इसलिए हे मित्रों, तुम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। विशुद्ध भक्ति करने से ही पापी जीवन का पूरा नष्ट हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है। भगवान नरसिंह द्वारा असुरदेव का असुर राज का वध। जब हिरण्यकशिपु के पास में संत अमर डरते हुए आते हैं, इसमें क्रोध में नहीं आते, घबरा जाते हैं, डरते हुए आते हैं और कहते हैं कि प्रहलाद की तो बात छोड़िए, उसने अपने सारे मित्र प्रपाटियों को भी भक्त बना दिया है। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है, उसे बहुत पटकाता है, तुम्हारे में ये बल कहां से आया? तो ये बार बार रिपीट करेंगे, बहुत सुंदर उत्तर देता है कि सब जीवों का
और ये भौतिक के सारी शक्तियों का, ये दोनों को छोड़ दीजिए, इवन आध्यात्मिक जगत का जो कुछ भी है उसकी शक्ति का स्रोत कृष्ण ही है। हे पिता, जिसने आपको बल दिया है उसी ने मुझे बल दिया है और सब लोगों को बल दिया है। क्रोधित हो जाता है, कहता है तुम्हारा भगवान कैसे खंबे में भी है, खंबे पर प्रहार करता है नरसिंह, सॉरी हिरण्यकशिपु। नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और किस प्रकार वो ब्रह्मा जी के सारे वचनों को पूरा रखते हुए कितने हिरण्यकशिपु को मार देते हैं। इसलिए कहे कृष्ण से बड़ा धनवान, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट कोई नहीं है, इसलिए कृष्ण 60 ऐश्वर्य से युक्त है। अध्याय 9 में प्रवेश करते, 8 में पहला थोड़ा कहते हैं, जब मारने के बाद सारे देवता, अलग अलग देवता, सिद्ध लोग, विद्याधर लोग, चारण, यक्ष सब आके प्रार्थना करते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान तो शांत नहीं कर पाते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी देखते हैं कोई शांत नहीं कर पाया, तब वह प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं और कहते हैं तुम ही शांत कर सकते, तुम जाओ। और प्रहलाद महाराज की सबसे बड़ी पहली क्वालिटी है, वो डरता नहीं है, सीधा भगवान के पास जाता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है और भगवान से स्तुति करना शुरू करता है। स्तुतियों को हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। पहली स्तुति क्या कहता है कि जब बड़े बड़े ब्रह्मा देवता, बड़े बड़े योगी देवता तक आपको शांत नहीं कर पाए, तो मैं आपको कैसे शांत कर सकता हूँ, मेरे में क्या योग्यता है। सब परिवार, धन, समाज, सारी शक्ति, उद्यम, दक्षता, कांति आपको प्रसन्न नहीं कर सकती, एकमात्र भक्ति से ही आप प्रसन्न होते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण जिसमें 12 गुण होते हैं, जब तक वो भक्ति नहीं कर सकता करता है तो वो न तो स्वयं को शुद्ध कर सकता है, उसके परिवार के सदस्य शुद्ध करने की तो बात और ही रही। इसके विपरीत अगर एक चंडाल योनि में भी उत्पन्न हुआ व्यक्ति भक्ति करता है तो अपना भी, अपने को भी, अपना भी उद्धार करता है और आपके परिवार के लोगों को भी उद्धार कर देता है। बहुत सुंदर है। हे भगवान, मैं आपके इस विकराल रूप से भयभीत नहीं हूं। मैं भयभीत किससे हूं? इस भौतिक जगत के लोगों की, लोगों की संगति से मैं सबसे ज्यादा डरता हूं। मैं इसी से सबसे ज्यादा भयभीत हूं। वह क्षण कब आएगा जब आप मुझे अपने उन चरण कमलों में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन के मोक्ष के चरण लक्ष्य है। जो भगवान की शरण में जाता है निर्भय हो जाता है। 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग में काम आएगा। सबसे पहले क्या कहा था कि माता समझ जीवों के लिए, जैसे मछली का एग्जाम्पल दिया गया है, इतना बड़ा विशाल सागर है जिसके अंदर में मछली है, छोटी सी है, लेकिन वो चूंकि सागर रूपी कृष्ण को समर्पित रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। जबकि बड़े बड़े जहाज उसके अंदर डूब जाते हैं, बड़े बड़े मनुष्य, कितने बड़े तैराक हो, वो भी अपने को बचा नहीं पाते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा के बिना देदारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सुंदर उदाहरण है कि जब तक भगवान की कृपा है कोई कुछ नहीं सकता। एक माता पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर सकते, एक वैद्य, एक डॉक्टर अच्छे से अच्छी दवा, अच्छे से अच्छा डॉक्टर रोगी को नहीं बचा सकते हैं। और बड़ा बड़े समुद्र की में बड़े बड़े नाव जहाज भी है, टाइटैनिक समुद्र जैसे डूब जाते हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। हे भगवान, मुझे सांसारिक सारी ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग कहते हैं, देखिए हम तो कहते हैं अरे इसके पास इतना धन ऐश्वर्य, इसलिए ये सब, इसके पास सारी सुविधाएं कर पाता है, इसलिए ये भक्ति कर पा रहा है। लेकिन यहाँ कहता है मैंने सारे ऐश्वर्य, सांसारिक, मेरे पिता में योग शक्ति, दीर्घ आयु, सब कुछ देखा है, लेकिन भगवान की शक्ति के सामने एक क्षण के अंदर सब नष्ट हो गए। हरि बोल। मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे क्या करना है, मुझे ये सब ऐसा नहीं चाहिए, मुझे शुद्ध भक्ति की संगति दिए जिससे उनके शरण में जाकर मैं आपकी भक्ति कर सकूं। हरि बोल। हे भगवान, मैं अभक्तों की संगति के कारण, वातावरण के कारण सर्पों के अंधकुओं में जा गिरा हूं, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और मुझे यह शिक्षा दी क्या कि इस दिव्य भक्ति के पद पर किस प्रकार प्राप्त किया जाए, भक्ति से कैसे जुड़ा जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं, भला मैं उनको कैसे भूल सकता हूं।
बहुत सुंदर कह रहे हैं। उसके बाद में कहते हैं, हे परमेश्वर, यहाँ पर जो कल हमने पढ़ा वो ईश्वर तत्व के बारे में बताया है कि भगवान क्या है। भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, और जब संहार होता है तो भगवान सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं। भगवान अपनी जो सोई अवस्था में रहते हैं, जो सोते हैं, उनका वो जो सोना है साधारण हम बद्ध जीवों का जैसा सोना नहीं होता है, उनका सोना दिव्य होता है। आप सदैव भौतिक वस्तुओं को छुए बिना सदैव अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। यद्यपि आप सोते प्रतीत होते हैं, किंतु यह सोना अविद्या की निद्रा से अलग होता है। यह विराट भौतिक जगत आपका ही शरीर है। यह पदार्थ का पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा ही शुद्ध होता है, जिससे प्रकृति के 3 गुण प्रकट होते हैं। आपकी कमल नाभि से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, एवं सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद वे शुद्ध हुए। पहले वो शुद्ध किए अपने को भगवान की भक्ति करने के बाद, एवं ज्ञान प्राप्त किए, और भगवान आप सब अतः भगवान आप ही समस्त कारणों के साथ आप समस्त शरीर एवं इंद्रियों में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार गंध अत्यंत सूक्ष्म होकर पृथ्वी में अनुभव की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी प्रीचिंग में बहुत काम आएगा। हम लोग जब गंध पृथ्वी को देखते हैं, अरे इसमें क्या गंध है, सब लिखा है पृथ्वी के अंदर में 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध होता है। हाँ, पृथ्वी से ही फूल उगते हैं, तो वो फूल में गंध कहाँ से आती है? अपने आप नहीं आती। तो पृथ्वी में गंध है, वही फूल के अंदर आती है। हे भगवान, आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप अपने को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुगी कहलाते हैं। हे भगवान, मेरा मन, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने पढ़ा कि जो वास्तविक हमारे बंधन का कारण है, जो कि गीता के 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मन, वायु को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मन की गति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हे भगवान, मेरा मन अत्यंत पापी तथा कामी है। देखिए, हम कुछ भी नहीं करते हैं, हाथ बस हम सोचते हैं बड़ा ध्यान से बैठे हुए हैं, मेरे हाथ नहीं कर रहे, लेकिन मन सारे कार्य करता रहता है, सब कुछ कार्य करता रहता है मन से। मन को बस में बहुत जरूरी है। मेरा मन शोक तथा भय से पूर्ण है और सदैव अधिकाधिक धन की खोज में रहता है। ऐसी स्थिति में आपके कार्यकलापों की व्याख्या कैसे कर सकता हूँ? हे अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हो, अर्थात हमारी अलग अलग इंद्रियों को पत्नियों के रूप में कहा है। अलग अलग इंद्रियां अलग अलग इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होती रहती है। इस तरह मैं सदैव दुविधा में रहता हूँ। हे प्रभु, हम अपने पाप पूर्ण कर्मों के कारण इस भौतिक जगत रूपी नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की इस वेदनाओं का कष्ट उठा रहे हैं। आप न केवल मुझ पर, ये बहुत है, अपितु उन सभी बद्ध जीवों जो कि कष्ट उठा रहे हैं, अपने की अवैतिक कृपा से उनका उद्धार कीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए और बद्ध जीव का उद्धार कीजिए। तो यहाँ पर जो हम लोग ये श्लोक पढ़ा था, प्रचार कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको क्या बनना है? गोष्ठियानंदी बनना है, भजनानंदी नहीं बनना है। इसको याद रखेंगे, टीचिंग में बहुत काम है। भजनानंदी का मतलब है भगवान की तो भक्ति करता है, एक जगह बैठ कर खाली चोले माला कर रहा, शास्त्र को पढ़ा नहीं चलेगा। हमको बाहर आ कर करके चेतन महाप्रभु का आदेश, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारो यही देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसके ऊपर अमल करना है। और इसी को आधार बनाकर शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, पश्चिम देश में गए, मलेच्छों का उद्धार किया, उनको सारा ब्राह्मण पद वैष्णव पद प्रदान किया, उन्हें सन्यासी का पद प्रदान किया। ये है प्रभुपाद जी की कृपा, जो कि क्योंकि यही चेतन महाप्रभु का आदेश है। इसके आगे प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं, हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया, ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना, व्रजवधु वर्गेन्द्र कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं
तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 चैप्टर 9, प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव का शांत किया जाना, श्लोक नंबर 42। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास को। हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 42 से। को न वर्तते अखिल गुरो भगवान प्रयास, उत्तराणि अस्य भव संभव लोप हेतु, मूलेषु वे महत् अनुग्रह आर्त बंधो, हितेन ते प्रिय जनान अनुसेवताम न। हे परमेश्वर, हे समग्र जगत के आदि आध्यात्मिक गुरु, भगवान को आध्यात्मिक गुरु, हरि बोल। आप ब्रह्मांड के कार्यों को संभालने वाले हैं, अतः आपकी सेवा में लगे हुए पतित आत्माओं का उद्धार करने में आपको कौन सी कठिनाई है। महापुरुषों के लिए मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। महापुरुषों के लिए मूर्खों पर दया दिखलाना आवश्यक है। मूर्ख कौन है? असुर कौन है? जो भगवान की भक्ति नहीं करते। अच्छा, मैं सोचता हूँ आप हम जैसे पुरुषों पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित करेंगे जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर प्रिय जनान अनुसेवतामन शब्द सूचित करते हैं कि भगवान उन भक्तों के अनुकूल रहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त के उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। दूसरे शब्द में मनुष्य को भगवान के दासों का दास बनना चाहिए। यदि कोई सीधे भगवान का दास बनना चाहे तो उतना लाभप्रद नहीं होगा जितना कि भगवान के दास का दास बनना। हरि बोल। यह उन यह उन श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है जो हमें गोपी भट्टू पद कमल यो दास दासान दास बनने का मार्ग दिखलाते हैं। मनुष्य को भगवान का भक्त बनने की में गर्वित नहीं होना चाहिए, अपितु उसे भगवान के दास किसी शुद्ध भक्त का अन्वेषण करके उसकी सेवा में लगना चाहिए। जो जितना ही अधिक दास का दास बनता है वह उतना ही भक्ति में पूर्ण होता है, उतना ही पवित्र होता जानता है। यही भगवत गीता का भी आदेश। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्व बिंदु, केवल परंपरा प्रणाली द्वारा भगवान के विज्ञान को समझा जा सकता है। इस संबंध में श्री नरोत्तमदास कहते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, मुझे भगवान के भक्तों के चरण की सेवा करने दो तथा उनके साथ रहने दो। जन्म जन्म हो यही अभिलाष। नरोत्तमदास ठाकुर का अनुसरण करते हुए मनुष्य को जन्म जन्म तक भगवान के दास का दास बनने की अभिलाषा करनी चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी गाते हैं, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर बोलिया जाने मन। हे भगवान, हे वैष्णव, कृपा करके मुझे अपना कुत्ता बना ले। मनुष्य को शुद्ध भक्त अर्थात वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए, क्योंकि वह बिना कठिनाई के कृष्ण को प्राप्त करा देगा। हरि बोल। बिना कठिनाई के गुरु शुद्ध भक्त भगवान से मिलवा देगा, भगवान की भक्ति दे करके के दिव्य धाम कृष्ण प्रेम प्राप्त करवा देगा। कृष्ण जिससे तुम्हार कृष्ण अपने शुद्ध भक्त की संपत्ति है। कृष्ण अपने शुद्ध भक्त की संपत्ति है। हरि बोल। अतः यदि हम शुद्ध भक्त की संख्यान करें तो वह सरलता से कृष्ण को प्राप्त कर देगा। प्रहलाद किसी भक्त की सेवा में लगना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे अपने प्रिय भक्त की शरण दे दे जिससे मैं उसकी सेवा कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं। मध्य भक्त गुजाब का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 कैंटे में पढ़ेंगे 19 अध्याय में, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उद्धव गीता का दिव्य ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति करने की अपेक्षा मेरे भक्त की सेवा में लगना श्रेष्ठ है। इस श्लोक में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है वह यह कि प्रहलाद महाराज अकेले ही भक्ति से लाभान्वित नहीं होना चाहते, अपितु भगवान से प्रार्थना करते कि इस भौतिक जगत में सभी पतित आत्मा उनकी कृपा से उनके दास की सेवा में लगे, जिससे हम सबों का उद्धार हो जाए। भगवान के लिए अपनी कृपा प्रदान करना कठिन नहीं है, और इससे प्रहलाद महाराज कृष्ण भाव का प्रसार करके सारे विश्व को बचाना चाहते हैं। ये है ये शुद्ध भक्त, और भगवान का भी आदेश यही है, जो मेरे नाम का प्रचार दूसरे भक्तों को देता है, दूसरे होता है, वो सबसे ज्यादा मुझे ही है। वो दुजे पर दुरतत्य वेतन्य तत्वीर्य गायन महा अमृत मग्न चिता, सोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्थ माया सुखाय भर उद्धवते विमुढ़ान। हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं, क्योंकि मैं जहां कहीं भी ठहरता हूँ
आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूं। देखिए, भौतिक जगत जब तक भयभीत लगता है, जब तक हम अपनी इंद्रिय के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब हम कहीं भी रहें, किसी स्थान, किसी परिस्थिति, देश में, अवस्था में रहें, अगर हम भगवान के नाम, उनके नाम का शरण लेते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग लेते हैं, तो हम लोग भय रहित हो जाएंगे। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। उन लोगों को यहाँ हमको तो लगता है अरे ये तो बड़े परोपकारी हैं, लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज क्या वर्ड यूज करते हैं? उन मूर्ख और धूर्तों के लिए चिंतित। धूर्त है, मूर्ख है, वो सोचते हैं कि हम अपने प्रयास से अपना कल्याण कर दूंगा, समाज का, देश का, परिवार का, विश्व का कल्याण कर दूंगा। इस तरह के लोगों को मूर्ख और धूर्त कहा गया है, जो अपने परिवार, समाज, देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। संसार भर में सारे व्यक्ति दुखों से निपटने के लिए बड़ी बड़ी भौतिक योजनाएं बनाते हैं। ये लिखेंगे, भौतिक योजनाएं बनाते हैं। यह बात वर्तमान समय के लिए, भूतकाल के तथा भविष्य के लिए सत्य। यद्यपि लोग इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योजनाएं बनाते हैं, तो भी यहाँ पर उन्हें विमूढ़ अर्थात मूर्ख कहा गया है। भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखालय अशाश्वतम कहा गया है। हरि बोल। लेकिन यह मूर्ख भौतिक जगत को सुखालय बनाने पर तुले, हरि बोल, दुखालय है। भगवान कहते हैं, कितने बढ़िया बात प्रभुपाद कहते हैं, दुखालय है। और वो मूर्ख लोग अपने को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं कि इस दुखालय को हम सुखालय बना देंगे। यह है मूर्खता, इसीलिए उनको मूर्ख, मूढ़ कहा गया है। वे यह नहीं जानते कि प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार कार्य करती है और प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है। किसके निर्देशन में? भगवान के निर्देशन में। प्रकृति कृमाणी गुणे कर्माणी सर्वस, अहंकार में उन्नता करता है, माया अध्यक्ष प्रकृति से विराचन। ये दोनों को एक संग में पढ़ेंगे। मोहग्रस्त जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में अपने आप को उन सारे कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति जो दुर्गा नाम से जानी जाती है, असुरों को दंडित करने के लिए योजना बनाती है। अब हम लोग जैसे बोलेंगे असुरों को दंडित करने, असुर का मतलब है जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो वास्तविक असुर है। जब भी सारे असुर जो ईश विहीन दैत्य हैं, जीवन संकट में रत रहते हैं, किंतु दुर्गा देवी जो अपने 10 हाथों से विभिन्न आयुधों से युक्त रहती है, उन सब पर सीधा प्रहार करती है। वे अपने सिंह वाहन या रजोतमोगुण पर सवारी करती है। प्रत्येक व्यक्ति रजोतमो गुण द्वारा युद्ध करने और प्रकृति में प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु अंततः प्रकृति के नियमों द्वारा सबों का विनाश हो जाता है। भौतिक आध्यात्मिक लोगों के बीच में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है। इसके दूसरी ओर अर्थात आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होता है। इससे पार करना दुष्कर है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, देवी हेसा गुणमय मम माया दुरत्या। मेरी इस देवी शक्ति को जो 3 गुणों वाली है, पार करना कठिन है। यहाँ पर यही दुरत्या शब्द प्रत्युत है, जिसका अर्थ अत्यंत कठिन। अतः कोई भगवान की दया के बिना प्रकृति के कठोर नियमों को पार नहीं कर सकता। इतने पर भी सारे भौतिकतावादी अपनी अपनी योजनाओं में ऊब कर भी इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए बारंबार प्रयास करते हैं। इसलिए उन्हें विमूढ़, प्रथम कोटि का मूर्ख कहा गया है। जहां तक प्रहलाद महाराज की बात है, वे तनिक भी दुखी नहीं थे, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वे कृष्ण भावना मित्र से पूर्ण थे। जो लोग कृष्ण भावना मित्र हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, वे दुखी नहीं। किंतु जिसके पास कृष्ण भावना की लई पूंजी नहीं है और जो जीवन संघर्ष में रत है, वह न मूर्ख है अपितु अत्यधिक दुखी भी है। प्रहलाद महाराज एक साथ सुख प्रहलाद महाराज एक ही साथ सुखी था, दुखी थे। कृष्ण भावमित होने के कारण अत्यंत सुख तथा दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे, फिर भी वे उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए अत्यंत दुखी थे। वे इस भौतिक जगत में सुखी बनने की विशद योजनाएं थी। देखिए कितना बढ़िया प्रभुपाद है। प्रहलाद महाराज इसलिए दुखी नहीं थे कि उनको पिता ने भौतिक कष्ट दिया, इसलिए दुखी थे कि हे प्रभु, आपकी सारी आत्माएं जो आपके शाश्वत अंत है, किस प्रकार इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, कृपा करके उन पर आप कृपा प्रदान करें। हरि बोल। प्रायेण देव मुने स्व विमुक्त कामा मौनम चरंती विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान
विहाय कृपणान विमुक्ष विमुक्ष एको नान्यम दश्य शरणम भ्रमतो अनुपश्य। हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक है, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। हरि बोल। संत पुरुष तो अनेक है, सात्विक विचार के हैं, लेकिन वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। कितनी बड़ी बात कहते हैं, इस तरह के लोगों को मूर्ख है। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनाथ के बिना, आपके चंद्र की शरण ध्यान किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, चाहे हिमालय में चला जाए, कितना ही योगा कर ले, कुछ भी कर ले। अतः मैं उन सबको आपके चंद्र की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। इतना बढ़िया इसके इतने तत्व की बात कहते हैं कि हिमालय में जा कर करके केवल हम सोचे कि नहीं, जब तक कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होता। कल्याण का मतलब इस जन्म मृत्यु जाति के चक्र से नहीं निकला जा सकता। यह एक वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है, और ये भगवान का भी आदेश है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र व्यापार कृष्ण भावना में लीन रहता है। हरि बोल। कहता है कि भक्त है तो कभी ये नहीं देखता, अच्छा ये स्थान अच्छा नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है, मेरे में धन नहीं है, कुछ नहीं। वास्तविक कृष्ण भक्ति के लिए न काल देश पात्र कोई योग्यताएं कुछ भी दरकार नहीं। चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, कहीं भी हो, कृष्ण भावना व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अच्छा, प्रहलाद महाराज ने कहा, न वो द्विजय पर दुरत्य व तरण्या। हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस संसार में तनिक भी भयित नहीं हूँ। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। इसकी पुष्टि से भागवत में हुई है, कैंटो 6 में हमने पढ़ा है। हाँ, वृत्तासुर सबके नारायण परा सर्वे न कुतस न विभति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थम दर्शिनी। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी भी अवस्था में कभी भयभीत नहीं। तो उनके लिए स्वर्ग मोक्ष तथा नरक एक से है, क्योंकि वे भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हरि बोल। भक्त के लिए स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नरक में, अपितु वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। अपनी भक्ति में उसकी पूर्ण चेतना पूर्ण रूप से कृष्णमय रहती है। उससे ये नहीं दिखाई देता कि मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में। इसका सबसे बढ़िया उज्ज्वल एग्जाम्पल है हमारे प्रहलाद महाराज। नरक माने भौतिक दृष्टि से नरकमय जीवन, जहाँ केवल असुरों का साथ था, चारों तरफ असुर प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन चूंकि वो कृष्ण की भक्ति में रहते थे, इसलिए कहते हैं कि उनके पर कोई असर नहीं होता था। भक्त की सफलता का मर्म कर्मी तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। कहते कर्मीजन भौतिक जोड़ तो द्वारा सुखी बनना चाहते हैं, और ज्ञानीजन परमेश्वर के साथ तादाकर होकर सुखी बनना चाहते हैं, किंतु भक्त का ऐसा स्वार्थ नहीं होता। वह हिमालय के जंगल में जाकर तथा के ध्यान के पक्ष में नहीं रहता, पृथ्वी व संसार के सबसे विड़मय भाग में रुचि दिखाता है, जहाँ वह लोगों को कृष्ण भाव की शिक्षा देता है। कृष्ण भाव आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वह यह दिखा सके कि वह प्रगत हो चुका है, पर वह अपने कथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके, भले ही वह सभी प्रकार के मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों न रहता हो। हरि बोल। प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने के पक्ष में नहीं रहता। हरि बोल। ये सब लोग को कहते हैं मूर्ख विमूढ़ है, और झांसा देते, धोखा देने वाले प्रवृत्ति वाले हैं। प्रत्युत वह लोगों में कृष्ण भावना का जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे उन्हें सुखी बनाया जा सकता है। प्रहलाद में स्पष्ट कहते हैं, न अन्यम तदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्य से। पर अनुपश्य, मैं जानता हूँ कृष्ण भावना के बिना, आपके शरण के शरण ग्रहण किए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के किसी भक्त दास की कृपा से उसे कृष्ण भावना का पता चल सकता है, और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है, अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। जीवन का यही
असली लक्ष्य है। कृष्ण भक्त आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथा के ध्यान में रुचि नहीं रखते, जहां ध्यान का प्रदर्शन मात्र संभव, केवल दिखावा है, प्रदर्शन मात्र। ध्यान तो करते हैं लेकिन अंदर में चेतना में भोग की इच्छा है, नहीं वे ध्यान करने में रुचि न ही वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। प्रत्युत कृष्ण भावनित आंदोलन का प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाएं, भगवान चेतन की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने में रुचि रखता है। हरे कृष्ण महामंत्र के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावनित व्यक्ति देखिए सभी प्रकार के छद्म अध्यात्मवादियों को, धोखेबाजों, कॉल्ड अध्यात्मवादी चिंतकों, एकेश्वरवादी को, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। मानव सेवा माधव सेवा, अर्थात इस तरह के परोपकारियों से दूर रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आपका। यत में तुनादि गृह में सुखम ही तुच्छम कंड्यूने न करयो इव दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाज कंडूतिवत मन सिजम विषहेत धीरः। विषय जीवन की तुलना तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। विषय जीवन की तुलना दो हाथों से खुजली खुजलाने से की गई है। गृह में दी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है। हमको जब घाव होता है या कुछ भी होता है तो बहुत खुजली होती है और खुजले में बहुत आनंद आता है, लेकिन जैसे जैसे खुजली करते रहते हैं आनंद आता है, उसके बाद में मालूम पड़ता है वहीं से खून निकल रहा है और उसके बाद दर्द देना शुरू करता है। यही हमारे जीवन की स्थिति है। हम भौतिक भोग में लगे हुए हैं, लगे हैं, लेकिन वही भौतिक सुख का सो कॉल्ड आनंद, मतलब तथाकथित आनंद, दुख का कारण बन जाता है। जितनी बातों में दुख का मूल है। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर है और इस खुजलाहट को सह लेते हैं उन्हें मूर्खता धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। भौतिकतावादी सोचते कि संसार का सबसे बड़ा सुख विषया शक्ति है, अतः वे अपनी इंद्रियों को, विशेषतः कामेंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतः सर्वत्र और विशेष रूप में पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, जहाँ विषय जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के नियमित आयोजन होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि इससे कोई सुखी नहीं हो पाया। यहाँ तक कि वे हिप्पी भी, जिन्होंने अपने बाप दादों के भौतिक सुख का परित्याग कर दिया था, विषय जीवन के सनसनीखेज सुख नहीं त्याग पाए। ऐसे लोगों को यहाँ पर कृपण कहा गया। यह मनुष्य जीवन एक महान निधि है, भगवान की महान देन है, क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकता है। किंतु दुर्भाग्य शिक्षा तथा संस्कृति के अभाव में लोग विषय जीवन के मिथ्या सुख के शिकार बनते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज यह उपदेश देते हैं कि इस इंद्र तृप्ति की सभ्यता से, विशेषतः विषय जीवन से भ्रमित न हुआ जाए। मनुष्य को गंभीर होना चाहिए, इंद्र तृप्ति से बचना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कंजूस के समान ही कामी पुरुष कभी भी इंद्र सुख से सुख लाभ नहीं कर पाता। प्रकृति के प्रभाव से बच पाना दुष्कर है, जैसा कि कृष्ण का देवी हे सगुण मई दैवी हे सगुण मम माया दूरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया तेराम तरन्ति। यदि कोई स्वेच्छा से कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है तो वह बच सकता है। विषय जीवन के निम्न कोटि सुख के विषय में यमुनाचार्य कहते हैं, यद् अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव सदाम अनुदत्त रंतुमाशितः सदावधिवत नारी संग में स्मर्यमाणे भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। चूंकि मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हूं और उन्हीं में नया नया आनंद प्राप्त कर नया नया आनंद पाता रहूं, अतः जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर थूकता हूं और मेरे होठ घृणा से विकृत हो जाते हैं। यमुनाचार्य पहले एक बड़े राजा थे जिन्होंने अनेक प्रकार इंद्रिय सुख भोगा था, किंतु जब बाद में वे भगवान की सेवा में रत हुए उन्हें आध्यात्मिक आनंद मिला और विषय जीवन के विचार पर ही घृणा होने लगी। यही विषय विचार उनके मन में आता भी तो वे घृणा से उस पर थूकते थे। हरि बोल। इतनी उच्च कोटि की उनकी चेतना हो गई।
मौन व्रत सुत तपो अध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहोत जप समाधय आप वर्ग्या प्राय परम पुरुष ते तु अजित इंद्रियाणाम वार्ता भवंती उत नवा अत्र तु दाम्बिका नाम। हे भगवान, मोक्ष मार्ग के लिए 10 संतुत विद्या है। मौन रहना, हर एक से बातें न करना, व्रत करना, सभी का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेदाध्ययन करना, वर्णाश्रम के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना और मंत्रोच्चार करना, समाधि में लीन रहना। मोक्ष की ये विभिन्न विधियां सामान्यतः व्यापार है और उन लोगों के लिए जीविकोपार्जितों ने इंद्रियों को जीता नहीं, क्योंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं। अतः हो सकता है कि ये विद्या सफल न भी हो, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, केचित केवलया भक्तिया वासुदेव परायण अगम धुनवंती कात्स्येन निहार निहारम एव भास्कर है। ऐसा विरला पुरुष जिसने कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की है। माने कौन सा, सबको याद आ गया ना, ये अजामिल की कथा जो पहला अध्याय हमने पढ़ा था। ऐसा बिरला पुरुष जिसने कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की है, वही पाप कर्म के खर पतवार का उन्मूलन कर सकता है, जिससे वह फिर कभी न उगे। वह इसे केवल भक्त के द्वारा कर सकता है, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कुहेरों को भगा देता है। मनुष्य जीवन का असली प्रयोजन भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करना है। ऐसी मुक्ति कई विधियों से प्राप्त की जा सकती है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन, किंतु ये सब तपस्या पर ही आश्रित रहती है और यह ब्रह्मचर्य से आरंभ होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो वासुदेव परायण अर्थात जो वासुदेव कृष्ण के चरण कमल में पूर्ण समर्पित है, वे मौन व्रत तथा अन्य विधियों का फल सेवन भक्ति करके स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। हरि बोल। ये जो ऊपर में सारे जितने भी पहले जो हमने पढ़ा है, ये भक्ति के द्वारा स्वतः ही अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, अलग से कोई प्रयास करने की दरकार नहीं होती। दूसरे शब्दों में ये सारी विद्या उतनी शक्तिशाली नहीं है। यदि कोई भक्ति करता है तो वे सब की सब सरलता से संपन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ, मौन का अर्थ केवल बोलना छोड़ना देना नहीं है। जीव तो बोलने के लिए, यद्यपि कभी कभी दिखावे के लिए मनुष्य मौन रहता है, दिखावे के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सप्ताह में एक दिन मौन रहते हैं, लेकिन वैष्णव ऐसा मौन धारण नहीं करता। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मौन का अर्थ है मूर्खतापूर्ण भाषण न करना। मौन का अर्थ है आलतू फालतू बातें प्रजल्प नहीं करना। सामान्यतः सभाओं समारोह तब बैठे हुए लोग मेंढकों की तरह मूर्खतापूर्ण भाषण करते हैं। अर्थात हम दिल से भक्ति के साथ हरि नाम का कीर्तन करते हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? मौनी, मौन कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रजल्प नहीं करता है, हरि नाम का जप करता है, वास्तव में वही मौन है। रूप गोस्वामी ने इसे वाचो वेगम कहा है। जो व्यक्ति बोलना चाहता है वह अपने को बड़ा भारी वक्ता दिखलाता है, किंतु अच्छा यही हो कि बोलने की अपेक्षा वह मौन रहे, बोलने की अपेक्षा भगवान का नाम कीर्तन करे। अतः मौन की यह विधि ऐसे व्यक्ति के संतुलन है जो व्यर्थ बोलने के आदि है। जो भक्त नहीं होता वह व्यर्थ ही बोलता रहता है, क्योंकि उसमें कृष्ण की महिमा के विषय में बोलने की शक्ति नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। इससे वह जो कुछ भी बोलता है वह माया द्वारा प्रभावित रहता है, इसलिए उसकी तुलना मेंढक से की गई है। किंतु जो भगवान की महिमा के विषय में बोलता है उसे मौन रहने की आवश्यकता नहीं। हरि बोल। माने भौतिक मौन दृष्टि से मौन रहने की आवश्यकता नहीं। चैतन्य महाप्रभु की संतुति कीर्तन या सदारी मनुष्य को 24 घंटे भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहना चाहिए। मौन बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। मोक्ष के मार्ग पर प्रगति करने या मोक्ष के लिए 10 विद्या भक्तों के लिए नहीं है, केवल या भक्तिया। यदि कोई केवल भगवत भक्ति करता है तो मोक्ष की सारी 10 विधियां स्वतः संपन्न हो जाती है, जो अभी हम लोग ने पढ़ा है पिछले श्लोक में। प्रहलाद महाराज का प्रस्ताव है कि ऐसी विधियां अजितेंद्रियों के लिए, अर्थात उनके लिए जो अपनी इंद्रियों को जीत नहीं सकते, किंतु भक्तगण पहले से अपनी इंद्रिया जीत चुके होते हैं। सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परते निर्मलम। भक्त पहले से भौतिक कर्म से मुक्त रहता है। अतः सिर भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा है, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तौरे निर्जरे धोरे तब हरिनाम केवल कहता हो। ऐसे अनेक लोग जो है जो अपने जो हरे कृष्ण महामंत्र का जब एकांत स्थान में करना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई उपदेश करने भक्तों से निरंतर बातें करने में रुचि नहीं रखता तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पार कर पाना
दुष्कर। मतलब जब तक कोई कृष्ण भावना में पूरी तरह प्रकट न हो, उसे हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, जिनके पास 24 घंटे पवित्र नाम कीर्तन के अलावा कोई कार्य नहीं था। देखिए कितनी बढ़िया तुच्छ बात है। भक्ति के उच्च लेवल माने 3 गुणों के ऊपर जब तक हम नहीं पहुंचते हैं तो एकांतवास नहीं। ये सब हरिदास ठाकुर है, ये सब एकांतवास क्या था, 3 गुणों से ऊपर थे। और और हम लोगों का क्या होगा, खाली भौतिक इंद्रियों के भोगने की इच्छा आती रहेगी मन में। प्रहलाद महाराज की ऐसी विधि का तिरस्कार नहीं करते, वे इसे स्वीकार करते, किंतु भगवान की सक्रिय सेवा की इन विधियों में से किसी एक के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया जाता। कोई मिथ्या अहंकार से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, झूठे मिथ्या अहंकार से मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हरि बोल। रूपे इमे सद सती तव वेद सृष्टे विजांग विज अंकुरो इव न चान्यत रूपकस्य युक्ता समक्षम उभयात्र विचन्ते योगेन वही मेव दारुषु नान्यत स्यात्। प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य यह देख सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप में भगवान के ही, क्योंकि यह विराट जगत उन्हीं की शक्ति है। कार्य तथा कारण दोनों ही भगवान की शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतएव हे प्रभु, जिस तरह चतुर मनुष्य कार्य कारण पर विचार करते हुए यह देख सकता है कि अग्नि किस तरह काष्ठ में व्याप्त है, उसी तरह भक्ति में लगे हुए व्यक्ति समझ सकते हैं आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों ही, सब कुछ सर्व कारण कारणम कृष्ण है। जो कुछ करते हैं उससे क्या भगवान की बहिरंगा शक्ति से क्या प्रकट होता है, सब कुछ कार्य एंड कारण दोनों भगवान ही, सब कुछ भगवान ही है। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, अनेक तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु मौन व्रत सुत तपो अध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो रहो जप समाधि नामक विभिन्न 10 विधिया का पालन करते हैं। ये कितनी आकर्षक क्यों न हो, किंतु इसके पालन का कोई वास्तविक कार्य कारण तथा प्रत्येक वस्तु के मूल कारण भगवान को नहीं समझता। जन्मांधस्य जाता है। प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम तो स्वयं भगवान है, सर्व कारण कारण। प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम परम शासक कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण हरि वो सच्चिदानंद विग्रह है, उनका नित्य आध्यात्मिक स्वरूप है। निसंदेह प्रत्येक वस्तु के मूल है। जितने भी संसार दिख रहे हैं उनका कारण भगवान। इसे तथाकथित मौन या अन्य किसी अष्टभय विधि से नहीं समझा जा सकता। परम कारण को केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। भक्त्या मां में भी जानाति। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र स्वयं भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान किसको कहते हैं, उद्धव जी को कहते हैं, भक्त्या में भक्तिया हम में कया ग्राह्य है। मनुष्य आदि कारण का उस परम पुरुष को केवल भक्ति से समझ सकता है, किसी प्रकार के दिखावे से नहीं। तम वायु अग्नि अवनि वियत अम्बु मात्रा प्राण इंद्रियाणि चित अनुग्रहश्च सर्वं त्वम एव स गुणो विगुण च भूमन नान्यत् त्वत् अस्ति अपि मनोवचसा निरुक्तम। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु भूमि अग्नि आकाश तथा जल है। आप तन मात्रा है, प्राण वायु पांचों इंद्रिया मन चेतना तथा मिथ्यांकार है। निसंदेह आप स्थूल तथा हर वस्तु है। भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन में व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतीत अन्य कुछ नहीं है। यह भगवान विश्व सर्वव्यापी धारणा है जो यह बताती है कि वे सर्वत्र व्याप्त है। सर्वकल्पिदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म यानी कृष्ण है, उनके बिना कोई वस्तु रह नहीं सकती। भगवत गीता भगवान कहते हैं मया तत्दम सर्व जगत अव्यक्त पूर्णता मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, मैं प्रत्येक व्यक्ति मुझ में स्थित है, मैं फिर भी मैं सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। भगवान वही वास करते हैं जहाँ उनके भक्त उनके गुणों का कीर्तन करते हैं। हरि बोल। भगवान ईश्वर तत्व के बारे में भगवान कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, नेते नेते गुणान गुणिनो मादयो ये सर सर्वे मन प्रभृत्य सदेव मर्त्या आद्यंतमंत उरुगाय विदंति हित्वा
मेवं विमिश्य सुधियो विरमंति शब्दा। हरि बोल। न तो प्रकृति के तीन गुण रजो तमो तम सतो रजो तमो, न इन तीनों गुणों के नियामक प्रधान देव, न पांच स्थूल तत्व, न मन, न देवता, न मनुष्य ही आपको समझ सकते, क्योंकि ये सभी जन्म तथा संहार के वशीभूत रहते हैं। ऐसा विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत व्यक्ति भक्ति करते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक अध्ययन की परवाह नहीं करते, अपितु वे व्यावहारिक भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। वो ज्ञान के पीछे इच्छुक नहीं रहते, शास्त्रों का अध्ययन, वो तो भक्ति का भाव, भक्ति करते हैं। जैसा कई स्थानों पर कहा गया, भक्त्या माम भी जानाति, 18वें अध्याय में, केवल भक्ति द्वारा परमेश्वर को जाना जा सकता। बुद्धिमान में अर्थात भक्त श्लोक 46 में वर्णित विधियों के विषयों में माथा पच्ची नहीं करते। मौन, व्रत, सुत, तपो, अध्यम, धर्म। भक्ति द्वारा भगवान को समझ लेने के बाद ऐसे भक्त वेदाध्ययन में रुचि नहीं दिखाते। निसंदेह इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। वेदों का खत्म है, किम अर्था वयम अध्यास्मये, किम अर्था वयम वक्ष्यामहे। इतने वेदों का अध्ययन करने से क्या लाभ? हरि बोल। उनकी तरह तरह से व्याख्या करने से क्या लाभ? वयम वक्ष्यामहे। किसी को न तो वेदाध्ययन की आवश्यकता रह जाती है, न दार्शनिक चिंतन था, उसका वर्णन कर दिया। भगवद गीता भगवान कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम सोतव्यस्य सुतस्य च। जब कोई भक्ति द्वारा भगवान को जान लेता है तो वह वेदाध्ययन बंद कर देता। हरि बोल। अन्यत्र भी कहा गया है, आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। यदि कोई भगवान को समझ लेता है और उनकी सेवा में लग जाता है, शुद्ध भक्त की सेवा में लग जाता है, तो कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। किंतु यदि कोई कठिन तपस्या करके भगवान को नहीं समझ पाता तो इसकी सारी तपस्या बेकार है। हरि बोल। ततः ते हर्तम हर्ततम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयो श्रवणम कथायाम सन सेवया त्वयि विनेति संग सट अंगया किम भक्ति जन परम हंस गतो लभेत। अतः हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सट अंग भक्ति के बिना परम हंस को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। सट अंग भक्ति के अंग है, प्रार्थना करना, समस्त कर्मफलों को भगवान को अर्पित करना, पूजा करना, आपके करना, आपके चरणों को सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का स्मरण करना। वेदों का आदेश है, नाय महात्मा प्रवचनेन लभ्यो न वेदेन बहुना श्रुतेन। भगवान को केवल वेद तथा प्रार्थना द्वारा नहीं जाना सकता, एकमात्र भगवत कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। अतः भगवान को समझने की विधि ही भक्ति है। भक्ति के बिना केवल वैदिक आदर्श का पालन करके परम सत्य को नहीं समझा सकता। भक्ति करके परम सत्य की विधि उस परमहंस द्वारा समझी जाती है जिसने हर वस्तु का सार ग्रहण कर लिया है। भक्ति का फल ऐसे परमहंस के लिए सुरक्षित रहता है और यह अवस्था भक्ति कहते हैं अन्य किसी वैदिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। ज्ञान तथा योग जैसी अन्य विद्या भी तभी सफल होती है जब वे भक्ति के साथ मिली जुली होती है। जब हम ज्ञान योग, कर्म योग तथा ध्यान योग की बातें करते हैं तो योग शब्द भक्ति का सूचक होता है। भक्ति योग वर्ड याद है, योग माने भगवान से जोड़ना। भक्ति योग या बुद्धि योग जब बुद्धि तथा पूर्ण ज्ञान से संपन्न किया जाता है तो भगवत धाम वापस जाने की वही एकमात्र सफल विधि होती है। यदि कोई संसार की पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता है तो इस लक्ष्य की पूर्ति के उसे भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं समाप्त होती है। अब नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, एतावत वर्णित गुण हो भक्त्या भक्तेन निर्गुण प्रहलादम प्रणतम कीतो यत मन्यु अभाषित है। ऋषि नारद ने कहा, इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना की जाने पर भगवान नरसिंहदेव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और धन्यवाद प्रणाम करने वाले प्रहलाद पर अत्यधिक दयालु होने का उनसे इस प्रकार बोले, हरि बोल। भक्त प्रहलाद की जय। यहाँ पर निर्गुण शब्द महत्वपूर्ण है, 3 गुणों से ऊपर। मायावादी दार्शनिक परम सत्य को निर्गुण या निराकार मानते हैं। निर्गुण भौतिक गुणों से भिन्न का सूचक है। दिव्य गुणों से पूर्ण होने के कारण भगवान ने अपना क्रोध त्याग दिया और इस प्रकार बोले। तो निर्गुण थोड़ा सा समझ लेते हैं, माने निर्गुण माने जैसे 3 गुणों से ऊपर है, ये भगवत इसका एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। और मायावादी कहते हैं
कि भगवान निराकार है, इसलिए उसमें गुण होने का कोई सवाल ही है, निर्गुण। श्री भगवान वाच प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो अहम ते असुरोत्तमम वरम वृणीष्व अभिमत्तम काम पूरो अस्मि अहम निनाम। श्री भगवान ने कहा, हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग सकते हो। भगवान भक्त वत्सल है, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं कि भगवान ने अपने भक्त को सारे आशीर्वाद दिए। भगवान ने अंत में कहा, मैं सबों की मनोकामना पूरी करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अतः जो भी तुम्हें चाहिए वह प्रदान किया जाएगा, किंतु यदि तुम किसी अन्य के लिए प्रार्थना करो तो वह प्रार्थना भी पूरी की जाएगी। हरि बोल। इससे यदि हम भगवान या उनके भक्त के पास जाएं या कोई भक्त हमें आशीष दे, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें स्वतः भगवान के सारे आशीष प्राप्त हो गए। यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद हो। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई अपने वैष्णव गुरु को पसंद कर ले तो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अच्युत अजय दास बाबू, इसको 5 मिनट और लगेगा, कंप्लीट कर सकते हैं? कर लेते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। माम अपरिणीत सॉरी माम अपरिणीत आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम ही मे दृष्ट्वा माम न पुनः जंतु आत्मानम तब तुम अर्हति। हे प्रहलाद, तुम दीर्घ जीवी हो, मुझे प्रसन्न किए बिना कोई न तो मुझे जानता है न मेरे महत्व को समझता है, किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया है या मुझे प्रसन्न कर लिया है उसे अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता। हरि बोल। जिसने मेरी शरण आ लिया वो गारंटी है कि वो कभी धोखा में नहीं रहेगा, पछताएगा नहीं, उसका भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान को प्रसन्न किए बिना कोई किसी तरह से भी सुखी नहीं रह सकता, किंतु जिसने भगवान को प्रसन्न करना सीख लिया है उसे अपनी भौतिक दशा पर पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान का दिव्य धाम, भगवान की भक्ति बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा। पीनंति ही अथ माम धीरा सर्वभावेन साधव श्रेयस कामा महाभाग सर्वाशाम आशीषाम पति। हे प्रहलाद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम मुझसे यह जान लो कि जो अत्यंत चतुर तथा ऊपर उठे हैं वे सभी भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते। तो सबसे बड़ा चतुर बुद्धिमान कौन है? बार प्रभुपाद भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो उनकी भक्ति करता है वही वास्तव में बुद्धिमान है, अन्यथा वो मूढ़ है, नराधम, मूढ़ है, गधा है। क्योंकि मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता। ये देखिए श्लोक में लिखा, क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। धीरा सर्वभावेन शब्द होता है तो जिस तरह चाहो नहीं है, भाव तो इस प्रेम की प्रारंभिक दशा है। अतः शक्ति ततो भाव तथा प्रेमा बुद्धि धंचति साधका नाम अयम प्रेमण प्रादुर्भावे भवेत क्रम। इस प्रेम तक पहुंचने के पूर्व भाव दशा अधिक अंतिम विभाग है। सर्वभाव का अर्थ है कि मनुष्य भगवान को कई भाव से प्रेम कर सकता है। यथा दास्य, शक्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव। शांत अवस्था में मनुष्य भगवान की प्रेमावृत्ति की सीमा रेखा पर होता है। ईश्वर का शुद्ध प्रेम दास्य भाव से प्रारंभ होता है और शक्य वात्सल्य में विकसित होता हुआ माधुर्य भाव को प्राप्त होता है। हरि बोल। फिर भी इन पांचों भाव में से किसी एक द्वारा भगवान की प्रेमाभक्ति की जा सकती है। क्योंकि हमारा मुख्य कार्य भगवान से प्रेम करना है, अतः मनुष्य उपयुक्त प्रेम से के किसी भी पद पर सेवा कर सकता है। हरि बोल। तो ये भगवान कहते हैं नारद को। अब अंत में नारद भगवान बोले, नारद परम भक्त शुद्ध भक्त क्या कहते हैं? श्री नारद वाच एवं प्रलोभ्य मानोपि वरे लोक प्रलोभनी एकांति त्वात भगवती नेक्षत तान सुरोत्तम। नारद मुनि ने कहा, प्रहलाद भौतिक सुख की कामना करने वाले असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरु है। यद्यपि भगवान ने उन्हें भौतिक सुख के लिए वरदान दिए थे और वे उन्हें प्रोदमन दे रहे थे, फिर भी अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति के कारण उन्होंने इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी भौतिक सुख स्वीकार करना पसंद नहीं किया। देखिए भगवान को कितना अपने भक्त पर विश्वास है।
भगवान प्रहलाद महाराज को टेस्ट करना चाहते हैं, उसको टेस्ट नहीं चाहते हैं, बद्धजीव को दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा भक्त किस तरह मेरा पुण्य शरणागत होता है, मैं इसको प्रलोभन दे रहा हूँ। तो वो कहता है, क्या कहेगा आगे पढ़ेंगे, हे भगवान, हे प्रभु, हे नरसिंह भगवान, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं आपका शुद्ध भक्त हूँ कि आपकी भक्ति के बदले में कुछ चाहूं, मैं व्यापारी नहीं हूँ। बहुत पावरफुल। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही बात कहता है, कोई भी भौतिक स्वीकार करना पसंद नहीं करता। प्रहलाद मतलब ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्त भक्ति की किसी भी अवस्था में भौतिक लाभ की वांछा नहीं रखते। जब भगवान ध्रुव महाराज के समक्ष उपस्थित हुए तो ध्रुव ने उनसे किसी भौतिक लाभ की चाह नहीं की थी। स्वामीन कितार्थो अस्मि वरम न याची, शुद्ध भक्त होने का उन्होंने भगवान से किसी प्रकार के लाभ की याचना नहीं की। इस प्रसंग में चेतन महाप्रभु ने उपदेश दिया है, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि से भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। हे जगदीश, मैं ऐसे वरों के लिए प्रार्थना नहीं करता जिसने भौतिक संपत्ति, नाम या ऐश्वर्य प्राप्त, जिनसे मेरी एकमात्र इच्छा आपकी सेवा करने की है। कृपया मुझे अपने दास के दास की सेवा में लगा दी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध के अंतर्गत प्रहलाद और नरसिंह देव का शांत किया जाना शीर्षक 90वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण। हरि बोल। तो ये बहुत ही सुंदर हमारे प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, एक एक प्रार्थनाएं कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थना है। स्वयं इस प्रहलाद की प्रार्थनाओं के ऊपर हम लोग एक माने सेशन वो कर सकते हैं, बहुत सुंदर है। और इसको बार बार हमें पढ़ना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। इसके अंदर में पूरी प्रार्थना के अंदर हमने क्या क्या सीखा, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भौतिक जगत के बारे में, असुर प्रवृत्ति, सूर प्रवृत्ति और शुद्ध भक्तों का संग। इतना सुंदर। और अल्टीमेटली क्या क्या है कि भौतिक जगत दुखालय देवी हेसा सॉरी मामू पेत्य पुनर्जन दुखालय अशाश्वतम। और भगवान खुद कहते हैं कि मेरी इस दुखमय संसार को पार पाना देवी हेसा बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या वर्ड यूज करते हैं, जो मेरी भक्ति में आता है। ऐसे नहीं कहते हैं जो मेरी भक्ति में आ जाता है उनका उद्धार, जो मेरी भक्ति में आता है वो सरलता से बड़ी इजिली इस महान भव सागर को पार कर सकते हैं। यह है भक्ति की शक्ति। तो इसलिए और हमें कभी भी देखिए शुरू शुरू में थोड़ी सी हमारी चाहे कितना भी कह ले इसका इंटरप्रिटेशन आचार्य लोग करते हैं, हम भक्ति में जुड़े हुए आसक्ति बनी रहेगी, हम सोचेंगे नहीं। लेकिन भक्ति करते हुए जब आसक्ति आती है, मन इधर उधर घूमता, तो घबराना नहीं है, क्योंकि इस आसक्ति को अनासक्ति में बदलने के लिए एकमात्र रामदवा हरि नाम ही है। तो हमें करना क्या चाहिए, आचार्य कहते हैं भगवान के सामने खड़े होकर करके रोना चाहिए कि मैं चाह रहा हूं, मैं भौतिक जैसे मेरा छुटकारा है, मेरा मन इधर उधर भाग रहा है। तो भगवान 110% हमें मदद करेंगे। इसके विपरीत जितना भी योगा अभ्यास कर लीजिए, ये यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा धारण समाधि कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं। और इस कलयुग में तो पॉसिबल नहीं। तो इसलिए एकमात्र भक्ति की शक्ति हमें भगवान से अपने खुले संबंध को पुनः जुड़ा सकती है। हरे कृष्ण। यही पूरा प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। एक तो ये हो गया। और दूसरा प्रचार कार्य। लास्ट के देखिए श्लोक में ध्रुव महाराज सॉरी प्रहलाद के, मैं चाहता हूं दूसरों का भी उद्धार हो इस नगर में। वासुदेव दत्त ये भी बोलते थे, चेतन चांद में पढ़ेंगे, आंख से आंसू है। वासुदेव दत्त क्या बोलते हैं, जितने भी पापी लोग हैं सारा पाप मुझे मिल जाए, आप उनका उद्धार कर दीजिए और मैं इस भौतिक जगत में सड़ता रहूं, मुझे कोई चिंता नहीं। ये भाव रहता है। तो यही चीज हमें हमारा अपने को पहले प्रचार में लाना है और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है। और प्रचार करने की भावना कैसे आएगी, सेवा भाव से। जितना मंदिरों में प्रोग्राम होते हैं आप सेवा करते रहिए, देखिएगा स्वतः सारी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी और आपका भगवान की सेवा में नाम संकीर्तन में खूब मन लगने लगेगा। हमारा कल्याण, ठीक है ना, हमारा भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण, वही भगवान चाहते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। बहुत ही अच्छा हम लोगों की भगवान की कृपा से हम लोग कर पा रहे हैं, करेंगे और कर पाएंगे। हाँ? और नेक्स्ट अभी जो 10वां अध्याय भी है,
देखिएगा प्रहलाद भगवान क्या बोलता है, तुमको क्या चाहिए, तो प्रहलाद क्या मांगते हैं, बहुत सुंदर है। इसको हम पढ़ेंगे। तो ये 10वें अध्याय तक पूरा प्रहलाद महाराज के ऊपर में, एक अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक बहुत सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अप टू 10th को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। जी अच्युत अजय दास प्रभु कुछ कुछ नहीं है, जी प्रभु जी, बस बस नहीं है। परसों ये खाली याद करके सब लोग करेंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम है हम लोगों का ऑनलाइन 11 से 12। तो कल वो हम लोग दे देंगे, लिंक दे देंगे, सबको ज्वाइन करना है प्लीज। हाँ, जो जो जा रहे हैं लॉन्ग टूर के लिए। हरे कृष्ण। हरी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन विराम देते हैं, फिर कल परसों शाम।